कहिए कि अपन जाके दाह संस्कार तू लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चुपचाप चल जाए तो जहाँ था बुलवा के ले थाने पर लिखवा लेते हैं। ना ना थाना पर नहीं, थाना पर ना वो नहीं लिख लो अपन, हाँ लिख ले वो, थाना पर नहीं लिखना है, क्योंकि वही लिख देना है कि अपन हाँ हमारी लड़की थी जो ठंडा से मर गई। बिहार में भी हाथरस जैसा घटना घटा, किंतु यह मामला 15 दिनों के बाद पता चला। आइए हम इसकी तह तक जाते हैं और जानकारी अपडेट करते हैं कि हाथरस जैसा घटना होने के बावजूद भी इस घटना को 15 दिनों तक कैसे और क्यों दबाया गया। साथ में इस घटना के संदर्भ में ऑडियो भी वायरल है, जिसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि हाथरस जैसी घटना मोतिहारी के 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई है। रेप के बाद उनके शव को जला दिया गया है। यह मामला तब तूल पकड़ा जब विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले के संदर्भ में ट्वीट करके नीतीश कुमार को कोसने का काम किया गया है। जैसा कि ट्वीट करके उन्होंने इस घटना के संदर्भ में जानकारी दिए हैं। बिहार में हाथरस कांड की तरह एक 12 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या एवं उसकी लाश को जला दी गई। पिता का कहना है कि बच्ची के साथ रेप हुआ। ऑडियो में सुनिए अधिकारी कैसे अपराधियों को लाश जलाने की तरकीबें सुझा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नाकामियों के सिकंदर बन गए हैं, ऐसा ट्वीट तेजस्वी यादव ने किया है। घटना का मामला तब तूल पकड़ा जब पीड़िता के पिता ने थानाध्यक्ष के ऑडियो को वायरल किया, तब जाकर के आला कमान अधिकारी हरकत में आए और उनके फरियाद को नोटिस किया गया। उस ऑडियो को सुनाएंगे जिस ऑडियो में थानाध्यक्ष ने आरोपियों को बच्ची के शव को जलाने का जुगाड़ सुझा रहे हैं। जुगाड़ भी ऐसा सुझा रहे हैं कि सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। जैसा थानाध्यक्ष ने ऑडियो में कहा है, यह ऑडियो आप भी सुनिए, फिर आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। जी अगर तैयार हो जी सर जी तो कोई चीज से लकड़ी भेजवा दी लोग, ठीक बा। तो मुन्ना के समझाने नहीं आ रहा मुन्ना। हाँ ना उसको कही, उसको तेज मत नहीं समझाइए, प्रेम से तेज मत समझवाइए। मुन्ना के साइड कर दो, तू अपना समझावा। हाँ बिहान ऐसा हाला ना कर नहीं कर से बिहान ऐसा ना कि हाला कर ना लिखवा लेते हैं सर, लिखवा के अपन रख लो लोग। सुनो ना जी मुन्ना के साइड कर दो, मुन्ना तू मत बतिया केस में। बतो हाँ जी हर साइड में कर रमेश के बतियावे दो, तू साइड मत बतियावो। जी ना ओके समझा वही ना भाई कि दाह संस्कार करने के बाद बड़े से बोला कि 5-6 आदमी आप लोग है, 5-6 आदमी हमने गांव के हैं कि कोई ना ना गांव के ना अपन जाके कर लेगा जी वो गांव के ना जी ना वो बात मैंने कहली सर कि कहली यही बात की कोनो बिहान के बाद परेश न होए के चाहे सुबह से। हाँ हाँ ये बात हम उनका समझाओ जी कि बिहान के बाद ना रमेश समझा दे, छोड़ो अब अपन जाके ऐसे पहुंचा दो सामान अपन दाह संस्कार करते रहिए। जी ठीक ठीक तालों को लिखे करेंगे जी ठीक तर वहाँ लिखे जाएगा। रमेश तैयार होता हूँ सर जी हैं जी तो रमेश के कर दो, रमेश के दो। हेलो रमेश भाई। है रमेश हेलो हाँ तैयार होता हूँ तो जाए खातिर तैयार हो रहा है, लेकिन एक है तो उसको मना लेते हैं। सुनो ना मना लो, सुन लो जी आ कोशिश कर जो दिन में हुई नु तो फिर पूरा गांव एक मोहल्ला बड़ी जो सबसे बड़का दिक्कत है बड़ी पदाधिकारी भी हमरा पर चढ़ जाए कि बाजार के बात है, तुम रात में क्यों नहीं बताया। जी तो अगर ओकरा कहे के बताओ रात में कहो, हम रात में बड़ी पदाधिकारी के बोल देंगे, सही से बात है। आ नहीं तो उसको दाह संस्कार करे तो लकड़ी कहीं से भेजवा दो लोग, समझ हो गए जाएगा लोग। लकड़ी ओकरा से कहिए कि अपन जाके दाह संस्कार तू लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चुपचाप चल जाए तो जहाँ था बुलवा के ले थाने पर लिखवा लेते हैं। ना थाना पर नहीं, थाना पर ना वो नहीं लिख लो अपन, हाँ लिख ले वो, थाना पर नहीं लिखना है, क्योंकि वही लिख देना है कि अपन हाँ हमारी लड़की थी जो ठंडा से मर गई, यही लिखवा देना है। ठंडी से मतलब गाला पढ़ाई हुई उससे लिखवा तो फिर दिक्कत कर, लेकिन ठंडा से ठीक बा। और ना तो समझा दो, प्रेम से समझा दो कि अगर आप लोग अगर करना हो तो केस करिए, और नहीं तो आप लोग जब रखने से क्या फायदा है। इसको रखने से रखिएगा तो 10 लोग ध्यान में और आपको दबाव देगा, कुछ कहेगा तो आप लोग अपना समझ के हम लोग लकड़ी की प्रवाही को लेकर के थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। साथ ही इस मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। जी हां, जब तक यह मामला थानाध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमता रहा तब तक इस मामले पर
एक भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता के पिता भटकते रहे, उनको सुनने वाला कोई नहीं था। किंतु जब उन्होंने ऑडियो को वायरल किया तब जाकर के पश्चिम चंपारण के आला अधिकारी सहित अन्य लोगों ने आवाज पहुंचाए और जब आला अधिकारी तक की आवाज गई तब जाकर के इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। पीड़िता के पिता के अनुसार आरोपियों ने उनके बच्ची के साथ रेप किया। रेप करने के बाद उन्हें गला दबाकर मार दिया गया। साथ में सबको रात्रि में ही जलाने का दबाव पीड़िता के पिता के ऊपर लगाया गया और जब नहीं माने तो केरोसिन डाल करके सबको जला दिया गया। यह घटना एक प्रकार से हाथरस की घटना से थोड़ा भी कम नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि थानाध्यक्ष की जो संलिप्तता है उसकी जांच में जुटी हुई है टीम। और आपको बता दें इस मामले की जांच अब एसपी नवीन चंद्र झा ने संभाल ली है और अपने को इस मोर्चे में शामिल कर लिया है। अब आगे देखना है कि इस घटना का किस प्रकार से निपटारा किया जाता है और मामला किस प्रकार से तुल पकड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप अंत तक देखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।